आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में अलग सा महसूस होने लगता है। कितना प्यारा लगता है प्रातःकाल का समय, सूर्य निकलने से पहले का दृश्य, लाल दिशाएं, शांत वातावरण देखने में सुहावना, लुभावना लगता है। जिस बाग में तरह तरह के फूल खिले हो, पुष्पित फलित बाग को देखकर मन प्रसन्न होता है। वो बाग कितना सुहाना लगता है, जहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प खिले हो, सुंदर फूलों को देखकर मन प्रसन्न होता है। बाग सुहाना लगता है, सुहाना लगता है। जिस वन में छोटे बड़े तरह तरह के पौधे हो, वृक्ष हो, हरा भरा वन देखकर मन प्रसन्न होता है। वो वन सुहावना लगता है। जिस वन में चंदन का वृक्ष हो, वो वन कैसा लगता है? सुहावना लगता है। केवल वन ही अच्छा नहीं दिखता, केवल वन ही सुगंधमय नहीं होता, चारों ओर वातावरण भी सुगंधमय लगता है। चंदन का वृक्ष जैसे वातावरण को शुद्ध करता है, सुगंधमय करता है, चारों ओर वन सुगंध से, खुशबू से भर जाता है। चंदन का वृक्ष चारों ओर सुगंधमय करता है। वो वन सुहावना लगता है, सुहाना लगता है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं, वो स्थान, वो जगह, वो प्रांत, तो कैसा होता है? वो स्थान पवित्र होता है, महान होता है। वो स्थान तीर्थ बन जाता है। चंदन का वृक्ष वन को सुगंधित करता है। सत्पुरुष का जीवन पूरे संसार को सुगंधमय करता है। उसके गुणों से, उसके सत विचार, सद्भाव, उसका त्याग, उसका वैराग्य, उसकी साधना, पूरा संसार सुहावना बन जाता है, पूरा संसार तीर्थ बन जाता है। ऐसे सत्पुरुषों के जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं। तो आज किसकी जन्म जयंती मनाने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं? युवाचार्य, जो भविष्य के आचार्य बनेंगे। प्रभु महावीर ने कहा है, गुणे ही साहू, अगुणे ही असाहू। प्रभु ने कहा, जिसके भीतर गुण है वो साधु है, जिसके भीतर गुण नहीं है वो असाहू, असाधु है।
जिस दीपक में ज्योति है वो दीपक है, जिस फूल में सुगंध है वो फूल है। मानव के भीतर जब मानवीय गुण आते हैं तो वो क्या बन जाता है? महामानव बनता है। बीज बीज ही नहीं, बीज बीज ही नहीं, बीज में तरवर भी है। बीज बीज ही नहीं, बीज में तरवर भी है। इंसान इंसान ही नहीं, इंसान में ईश्वर भी है। बीज कितना छोटा होता है। बट का वृक्ष है आपके पास में, इसका बीज देखा आपने? कितना बारीक होता है। और वही बीज किसका रूप धारण करता है? बट का वृक्ष बन जाता है। पर उस बीज को, उसमें पावर है, शक्ति है, उसके भीतर ऊर्जा है, क्षमता है। बीज के भीतर वो बीज चाहे घर में है, चाहे गोदाम में है, चाहे वो दुकान में है, चाहे वो गली में है, चाहे वो जंगल में है, कहीं भी है बीज है। चाहे उल्टा पड़ा है, चाहे सीधा पड़ा है, चाहे वो बंद है, चाहे वो डिब्बे में है, चाहे वो थैली में है, कहीं भी है, लेकिन उसमें ऊर्जा है, शक्ति है। बीज में वृक्ष का रूप धारण करने के लिए उसको कुछ प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ेगा। ऐसे वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को वृक्ष का रूप, पौधे का रूप धारण करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा? मिट्टी के अंदर उसको छुपना पड़ेगा, वहां साधना करनी पड़ेगी, अंधकार में रहना पड़ेगा। ऐसे ही पौधा वृक्ष नहीं बन पाएगा। अंधकार की, उस अंधकार की तपस्या में तपने के बाद, साधना करने के बाद बाहर वो अंकुरित होता है। आपने देखा है बीज को अंकुरित होता, उसका कलर, उसका रंग कैसा होता है? हाँ? शुरू में हल्का सा पीलापन होता है, फिर बाहर आता है, थोड़ा और ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे उसमें रंग में पीलेपन में हल्का सफेद, हल्का हरा, इस तरह आता है। फिर आगे वो हरा बन जाता है। उसको साधना करनी पड़ेगी। अपनी साधना से ऊपर उठ गया। ऐसे ही जीव में क्या है? शिव विद्यमान है। जीव में शिव विद्यमान है और जन में जिन विद्यमान है। आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। नर में नारायण विद्यमान है। विद्यमान है, पर उस प्रक्रिया बीज को वृक्ष बनने के लिए, पौधा बनने के लिए उसको पहले अनेक प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, जीव से शिव बनने के लिए, जब हम गर्भ में थे, किसी को याद है हम लोग? नहीं। कितनी यातनाएं सहन करना पड़ेगा हमको, कितनी कष्ट भोगने पड़ेगा हमको।
कोई याद है आपको? कुछ को याद नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं आपने। गर्भशास्त्र एक सनातन दर्शन में आता है, पढ़ के देखो। हमारे शास्त्र में भी निषिद्ध वगैरह शास्त्र में इतना गर्भ का और गर्भ के ठोकरे भी है हमारे, उसमें देखो। उस समय पढ़ते समय चाहे कैसी आत्मा हो, ऐसा मन में ऐसा आएगा कि फिर हमारा कभी गर्भ में जन्म ना हो। पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, धारण नहीं किया। जब हम पैदा हुए हमें कितनी वेदना हुई, खाली माँ को ही नहीं। तभी तो कहा जन्म दुखम, जरा दुखम, मरण दुखम। क्यों बोला ये? अनंत कष्ट होते हैं जन्म लेते समय, खाली माँ को ही नहीं, बच्चे को भी अनंत कष्ट होता है। ये सब परिक्रियाओं से गुजर के जब मानव से, इंसान से ईश्वर तक पहुंच जाता है, तो मैं आपको कहने जा रही थी, हमारे युवाचार्य भगवान जो भावी आचार्य, उनको क्या बोलते हैं? भावी आचार्य। बाकी सब आपको बताइए। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है ना। पिता का नाम स्वातिलाल बटेवरा, माँ का नाम लीलाबाई बटेवरा। 4 भाई 1 बहन, छोटा सबसे, और छोटी उम्र में ही उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा प्रदाता, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आचार्य सम्राट द्वितीय पटधर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, और उनकी योग्यता को देखकर आचार्य, हमारे आचार्य सम्राट श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने योग्य समझ के क्या पद दिया? युवाचार्य, जो भविष्य में आचार्य बन के 5वें पटधर, हमारे 5वें आचार्य बनेंगे। ये भविष्य है, उन्होंने देखा। श्रवण संघ में ऐसा योग्य युवाचार्य चाहिए। उनको तराशा, उनको परखा, उनको अच्छे से देखा। उनके गुरुजी ने शिवाचार्य को युवाचार्य बनाया, उन्हीं के गुरुजी ने पुणे सम्मेलन में और इंदौर सम्मेलन में उन्होंने क्या करा? युवाचार्य का पद उनको दिया। बेंगलोर में पुणे जो युवाचार्य नहीं बने थे, तभी मैं उनसे मिली। पुणे में उनके दर्शन हुए। फिर बेंगलोर में हमारे चमासा पास में थे, उनके कार्यक्रम में हम जाते थे, हमारे कार्यक्रम में वो आते थे। युवाचार्य बनने के बाद फिर वापी में, मेरा चतुर्मास मुंबई में था, तो हम लोग वापी में थे, तो वहाँ पर वो वापी में मिले। ऐसे समय समय पर उनके दर्शन होते रहे। बहुत महान व्यक्तित्व के धनी है, बहुत सरल है, स्वभाव बहुत अच्छा है। ऐसे गुरु के बारे में हम क्या कहें? हमारा सौभाग्य है, भाषोड़ा वालों का भी सौभाग्य है। आप लोगों के यहाँ भी वो युवाचार्य बनने से पहले भी आए और बाद में भी आए। अभी मंत्री जी ने कहा कि यहाँ के युवक उनके दर्शन के लिए दूर दूर तक जाते हैं, और अभी भी हमारे चमासे में 4-5 जने गए, शायद 3-4 जने गए। मुझे युवक कहने लगा वो यहाँ आते नहीं। मैंने कहा भाई हमने बिगाड़ा या समाज ने बिगाड़ा? मैंने ऐसे कहा उनको, अरे आप इतने सुदूर, इतने दूर जा सकते हो, लेकिन उनकी जयंती यहाँ मनाओ ना, तो हम माने आपको। क्यों? कटु सत्य नहीं है। आप इतने दूर दूर जाते हो, कहते ना मुंह देख के तिलक करना, है ना। ये कितना अच्छा नहीं है मुहावरा, ये मुंह देख के तिलक करना। और ये बताओ, आप इतने इतने दूर जा रहे हो, तुम्हारे क्षेत्र में साधु संत ऑलरेडी है, तो आप इतने
करके जाते हो, तो यहाँ आप जब उनको मानते हो तो हम जिनको मानते हैं हमें तो उत्साह उमंग होता है, भीतर से उत्साह उमंग होता है कि आज तो मेरे गुरु का, आज तो जहाँ पर मेरी श्रद्धा थमी हुई है वहाँ हमारा तो योग संयोग है, साधवीं है, चतुर्मास है। इस बार हम उनका जन्मदिन विराटता से मनाएंगे, ऐसे भाव होना चाहिए। इतने दूर जा रहे हो और यहाँ आते नहीं। मैंने किसी से कहा भाई वो जो गए थे उनको भी बोलो आएंगे, जिनको मैंने बोला था वो भी नादार हो गए। मैंने जिसको बोला था, मैं कह आप कह रहे थे ना वो काफी परम भक्त है वो लोग, तो आप उनको भी बोलो। वो कहते हैं वो आते नहीं है यहाँ। मैंने कहा जन्मदिन में तो आ सकते हैं, क्यों? उनका जन्मदिन है, जन्म और कोई वो साधारण है नहीं। ये श्रमण संघ के युवा चाह रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो कहने लगे वो कम आते, इधर कम आते। तो मैंने भी ज़्यादा फिर कुछ कहा नहीं, जो मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, जिस रास्ते में मुझे चलना नहीं, आगे आगे मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है। तो हमें जहाँ हमारी श्रद्धा ठहरी हुई है, जहाँ पर हमें श्रद्धा है, तो ऐसा भक्त को कभी भी खोना नहीं चाहिए। यदि आप लोगों को श्रद्धा है तो तन मन धन से उनकी जयंती मनाई जाए, वो और अच्छा होता है। तो ऐसे गुरु, ये भूमि आपकी कितनी पवित्र है, कितनी महान है, उनके चरण यहाँ पड़े। देखो आप कितने भाग्यशाली हो, आपका छोटा सा गांव भातसोड़ा, यहाँ पर वो गुरुदेव आए और आके आप लोगों को धर्म का उपदेश दिया, संसार सागर से पार होने का उपदेश दिया। तो आप बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है। और तप जप के द्वारा गुरुदेव की हमारे देखो ये भाई साहब सुबह कब क्या आए, इनसे पूछो 4 बजे क्या आए यहाँ। जिसने मनाना है, कितना मन से मनाया इन्होंने उनका। देखो 4 बजे से मेरे घर 5 से कितनी समाई कर चुकी है। 4 बजे से मैंने देखा इनको बाहर आके अपनी साधना कर रहे हैं, समाई भी कर रहे हैं। तो ये असली ये होती है जो गुरु के प्रति समर्पण भावना, दिखावा नहीं, ना यहाँ दिखावट है, ना बनावट है, ना सजावट है। जो अंतर मन से खाली हम दिखाने की दृष्टि से गुरु को मानते हैं या धर्म को मानते हैं या बाह्य दृष्टि से हम साधना करते हैं, वो साधनाएं हमारे भीतर तक नहीं पहुंच सकती। हम जो भी करें मन से करें, दिखाने की दृष्टि से ना करें। युवाचार्य के वहां तक पहुंच जाते लोग, और यहाँ कोई नहीं आया। वहां तक पहुंचने वाले यहाँ नहीं पहुंच पाए। अरे उनकी जयंती, हमारी तो नहीं है ना, हम तीनों में से किसी की तो है कि जयंती, है ना, वो तो बता दो आप। तो जयंती तो उनकी है। तो आज आते ना, मैं भी मान जाती कि कितना हृदय से मानते हैं अपने गुरु को, कितना मन से मानते हैं, हम भी समझते। तो खाली भावनात्मक होकर हम जब तक भीतर से नहीं मानेंगे, मस्तिष्क से मानने नहीं। भक्ति जो है मस्तिष्क से नहीं होती, भक्ति हमारे दिल से होती है। भक्ति दिल से करनी चाहिए। जो दिल से करी हुई भक्ति है ना, वो काम आती है। दिमाग से करी हुई भक्ति वो बाहर की भक्ति है। यदि आप दिमाग से भक्ति करते हो, वो भक्ति आपकी बाहर की है। यदि आप दिल से भक्ति करते हो, वो भक्ति आपकी असली भक्ति है। तो आचार्य, युवाचार्य, उपाध्याय, बड़े बड़े जो महापुरुषों के हम क्या मनाते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं। तो उनकी जयंती का मनाने का अर्थ है हम दिल से भक्ति करें। कोई कहीं भी हो, चाहे ऊपर गए सौभाग्य गुरु जी के दिल से मनाया, है ना, वो तो है नहीं ना। यकीन करो, हम आए मेवाड़ में उनकी वजह से। आप यकीन करो ना करो, जब उन्होंने 12 दिन पहले कहा आपको मेवाड़ पधारना है, तो हमारे एकदम आया। भले ही वो नहीं है, पर वो ऊपर से देखेंगे आप, वो हमें वो प्रत्यक्ष रूप में ना सही, परोक्ष रूप में तो वो हमें
देखेंगे तो हृदय से होना चाहिए। हमें गुरुजनों के प्रति, अपने भगवंतों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देवों के प्रति हमें भक्ति दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से करेगी भक्ति सफल नहीं होगी, दिल से करेगी भक्ति सफल होगी। तो समय आपका हो गया। मैं सोच रही थी आपकी वो थोड़ी चलाऊं, क्योंकि वो बातें खत्म कर